हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम गेट। तो अपना डीसी सर्किट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लास्ट 2 थ्योरम बची है। ठीक है, अब ये 2 थ्योरम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे इनसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट अपने को छोड़नी नहीं है। तो देखो, कंपनसेशन थ्योरम है 9th थ्योरम अपनी। अब कंपनसेशन थ्योरम है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मतलब ये थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट का क्या मतलब है। देखो कि इस थ्योरम से अपने ना कोई भी मान लो पैरामीट्रिक चेंज हुआ कहीं से भी, ना टेम्परेचर में चेंज होने के कारण करंट में चेंज आ रहा है ना, अपने कभी कभी इसमें मॉडल नहीं करते हैं ना, लीनियर में मानते नहीं है ना, पैरामीट्रिक चेंज को ले नहीं रहे। तो अगर मैं बात करता कि भाई थोड़ा बहुत चेंज आया है, अगर पैरामीटर ये मेजरमेंट में यूज़ लेते हैं। वैसे जब अपने एरर निकालते हैं तो एरर निकालते हैं, उसमें इस थ्योरम का अपने मेजरमेंट में यूज़ लेते हैं। वो एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो ये देखो, इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अपने एकदम करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई पैरामीट्रिक चेंज आ गया, मान लो जैसे मैं यहाँ पे एक नेटवर्क था मेरा, ये था, इसमें करंट की वैल्यू ये थी। अब कोई पैरामीट्रिक स्मॉल चेंज आ गया रेजिस्टेंस के अंदर, टेम्परेचर या फिर कुछ चेंज हुआ उससे, तो करंट चेंज होगा आपका। अब मेरे को ये एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, तो उसका मेरे को कंपनसेटेड नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो कंपनसेटेड नेटवर्क बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पैसिव कर दूँ, मतलब सारे एनर्जी सोर्स को रिमूव कर दूँगा, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट, करंट को ओपन सर्किट कर दूँगा, और बाद में यहाँ पे वो कंपनसेटेड वोल्टेज लगाऊंगा, उससे मैं कंपनसेट करूँगा जो भी चेंज आया है उसको। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो एक एग्जांपल से ही समझ में आ सकता है। तो ये थ्योरी थी जो आपके सामने मैंने, जो कंपनसेशन थ्योरम का स्टेटमेंट था, वो मैंने आपको बताया। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय राइटिंग द कंपनसेटेड नेटवर्क ऑफ गिवन नेटवर्क। मतलब मैंने क्या कहा कि मेजरमेंट में जब अपने मीटर्स की बात करते हैं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, वहाँ पे जब अपने एरर की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे इस थ्योरम का थोड़ा बहुत यूज आता है। जब अपने कंपनसेशन नेटवर्क बनाते हैं कि भाई पैरामीट्रिक चेंज के कारण जो हुआ, वो भी अपने इसके बाद एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये सारा था इसका स्टेटमेंट, ये आप नोट कर लेना पॉज करके। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देने वाला हूँ, फिर फटाफट इसको कंप्लीट करके लास्ट थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट थ्योरम की अपने बात करेंगे, ये आप देख लो। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब इस एक क्वेश्चन से मैं आपको कंपनसेशन थ्योरम क्या होती है वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, थ्योरेटिकली तो मैं आपको कोई भी थ्योरम नहीं समझा रहा, सारे मैथमेटिकली समझा रहा हूँ। इसका सारा थ्योरेटिकली अपनों ने देख लिया, क्या क्या रहता है वो वर्बली मैंने आपको बता दिया। अब ये मैथमेटिकली मैं इस क्वेश्चन से, एक IAS कन्वेंशनल में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में थ्योरम है क्या। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद में इस थ्योरम के लिए। इसने क्या बोला है कि जो ये डिटरमाइन द चेंज इन करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस ब्रांच व्हेन एन एमीटर विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 ओम इज यूज्ड टू मेजर करंट थ्रू इट एंड आल्सो डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मीटर। मतलब अगर ये मेरा शुरू के अंदर ये सर्किट दिया हुआ है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, जब मैं यहाँ पे एक एमीटर और लगा देता हूँ, एमीटर सीरीज में लगता है, तो एमीटर लगा दूंगा यहाँ पे 0.15 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में, तो आपका इसमें क्या चेंज आएगा, और एरर भी निकालिए, करंट में कितना चेंज आ जाएगा, तो एरर भी निकालिए उसमें। तो सबसे पहले इस I की बात हो रही है, तो ये I मैं निकालूंगा, ये I मैं निकालूंगा, पहले ये I निकालना पड़ेगा ना, ये I तो डिवाइड होगा इन दोनों में, तो ये I निकालना पड़ेगा। तो पहले ये I निकालो, ये I कितना आएगा, 6 इन पैरेलल 3 कितना हो गया, 6 × 3/6 + 3 यानी 2 ओम, 2 और 2 4 हो गया, तो 60/4 हो गया, 60/4 हो गया। 60/4 कितना होता है, 60/4 15 आ गया आपका, 15 एम्पियर का करंट आ गया। 15 एम्पियर I आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, अपोजिट इंटू 15/3 + 6, तो 9 1/3 यानी ये 315। ठीक है, ये 9 मैंने कैंसिल किया, तो यहाँ 5 एम्पियर मेरा ये आ गया। ठीक है, 5 एम्पियर मेरा I आ गया। अब मैंने बोला कि इसका कंपनसेशन नेटवर्क बनाओ, तो मैंने कैसे बताया था, वहाँ थ्योरेटिकली जब समझा रहा था कि वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि रिमूव करने अपने वो सारे सोर्सेज। करंट सोर्स है
तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया है, यहाँ 2 ओम एजिटीज रहा अपना, और यहाँ 3 ओम आपका एजिटीज रहा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, लास्ट में अपना एमीटर लग गया, तो ये 6 ओम तो है ही आपका, 6 ओम है ही, यहाँ पे आपका एमीटर लग गया 0.15 ओम का, और उसकी कंपनसेशन नेटवर्क कंपनसेशन वोल्टेज मैंने लगाई VC, उसकी वैल्यू होगी I इंटू डेल्टा आर, I इंटू डेल्टा आर, ये डेल्टा आर ये है और I की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो I इंटू डेल्टा आर, तो VC की वैल्यू जब आप निकालोगे, VC की जो वैल्यू आप निकालोगे वो कितनी आएगी, तो VC की जो वैल्यू आप निकालोगे वो कितनी आएगी, I की वैल्यू 5 है आपकी, डेल्टा आर की वैल्यू 0.15 है, तो VC आपका कितना आएगा 15 5 15 5 15 चौक 60 15 75 0.75 वोल्ट, 0.75 वोल्ट। और करंट कैसे आएगा, IC ऐसे आएगा, ठीक है। ये कंपनसेशन करंट हो गया आपका, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर, अब ये IC की वैल्यू निकालनी है, तो IC की वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट IC की वैल्यू निकाल दो। क्या है, 2 3 पैरेलल में है, तो 3 2 6/3 और 2 पैरेलल में है। वोल्टेज आपकी कितनी है, इससे करंट निकालना है, टोटल करंट ही है जो डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसको बताऊंगा तो वोल्टेज आपकी कितनी है, 0.75 है सर, 0.75 है सर, 0.75 अगर आपकी वोल्टेज है, ठीक है। अब ये मेरी वोल्टेज होगी, इसके डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 पैरेलल 3 इन प्लस भी 6.15, ये सीरीज में है तो 6.15 मैंने लिख दिया, ये आएगा। तो IC की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 0.75 डिवाइडेड बाय में 3 2 6 3 2 6/5 प्लस 6.15। अब इसको सोल्व करो, 0.75 इस डिवाइडेड बाय में ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6.15 इंटू 5 इस डिवाइड बाय में 5, तो 0.75 इंटू 5 डिवाइड बाय में 6 प्लस 6.15 इंटू 5, ये आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, IC की वैल्यू जब आप निकालोगे वो अप्रोक्सीमेटली 0.102 एम्पियर आएगी आपकी, 0.102 एम्पियर आपका I आएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब आप सोल्व करके निकालोगे तो 0.102 एम्पियर आएगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं, अपना ये IC आ गया, ये अपना जो कंपनसेशन करंट आया। अब इसने क्या पूछा है, सर आपका कंपनसेशन करंट में चेंज आया, वो इतना चेंज आ गया, मतलब पहले तो इतना था अब ये इतना आ गया एमीटर लगाने के बाद में, ठीक है। तो एरर कितना आया, परसेंटेज एरर पूछा है। तो एरर क्या होता है, जो करंट आया अपॉन में टोटल करंट जो था इंटू 100, चेंज इन करंट अपॉन टोटल करंट इंटू 100, ये मैं निकालूँ, एरर निकालूँगा तो ये मेरा आया है 0.102 कंपनसेशन करंट, ये आया है मेरा 0.102 अपॉन I अपना कितना था 5 था, इंटू में 100, ये मैंने एरर निकाला। तो एरर इसको 20 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1.02 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, ये 2.04, तो ये आपका एरर आ गया 2.04%, मतलब 2% का आपका एरर आएगा जब एमीटर लगा देंगे अपने, तो 2% का आपका एरर आएगा जो कंपनसेशन करंट आया। तो ये आपने एरर निकाल लिया, स्टेडी स्टेट एरर। तो ये थी आपकी कंपनसेशन थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद में डीसी का लास्ट लेक्चर आपका, उसमें अपने सब्स्टिट्यूशन थ्योरम देखेंगे, फिर डीसी खत्म अपना, उसके बाद एसी में जाके बात करेंगे, ठीक है। तो ये 9 थ्योरम आपकी इस लेक्चर के साथ खत्म हो गई है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।